जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। मैं हाथ से कवि पंडित देवेंद्र वैष्णव सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी समुदायों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का, सभी का सम्मान करता हूं। एक विशेष मुद्दे पर आज मैं बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। पर सबसे पहले कल एक चूतिया छाप व्यक्ति ने मेरी पोस्ट डलते ही पहला कमेंट किया था। मैं ऐसा टुच्चे लोगों को ये कह दूं कि भाई चोटे, तू पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, तू कहाँ रहता है साले, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ। तेरी आईडी भी फर्जी है, मेरी तो ओरिजिनल आईडी है। तेरी औकात है क्या मेरे पे कमेंट करने की साले? ये तू भी जानता है कि तू मेरे सामने आकर के अगर ये शब्द बोल दे तो मैं एक ही चाटे में तेरे दिमाग की नसें फाड़ सकता हूं। समझ रहा है तू? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक कवि हूं और मुझे इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। इस वजह से मैं क्या है ना, फेसबुक पे टुच्चे पुच्चे लोगों को ढंग से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब मैंने विचार बनाया है कि जो भी छोटा बेकार का चिरकुट साला फोकट के कमेंट करेगा, उसके मैं ऐसे वीडियो बना करके जूते मारूंगा ढंग से। और अगर मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो मैं कह रहा हूं कि साले तेरी पुश्तें याद करेंगी। ध्यान रखना, वो दोबारा कमेंट मत कर, चोटो सालो ऐसे बेकार के। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अपन अपनी। मैं एक विशेष न्यूज मैंने टीवी चैनल वगैरह सभी जगह पर देखी। एक 19 साल की लड़की जिसकी अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, वो 4 साल, सॉरी 3 साल से एक लड़के से रिलेशनशिप में थी और वो उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। और लड़की के पिता और भाई ने मिलकर के उस लड़के की हत्या कर दी। तो उस बेवकूफ लड़की ने उसकी लाश के साथ में शादी की। अब दुनिया भर के न्यूज चैनल, टीवी चैनल, इधर उधर के सोशल मीडिया के अकाउंट ये बता रहे हैं, अरे साहब इसने शादी कर ली। और वो लड़की बड़ी बेशर्मी के साथ इंटरव्यू दे रही है, उसको शर्म नहीं आ रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपन किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के व्यक्ति हों, लेकिन आप और हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं सर। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ये टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लड़की का जो इंटरव्यू ले रहे हैं और लड़की इस प्रकार की बातें कर रही है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो तुम देश को? भाई ये पीढ़ी पढ़ाई लिखाई से हट करके, नई पीढ़ी के छोरे छोरी पढ़ाई लिखाई से हट करके मोहब्बत और तोता मैना की कहानी में घुल मिल जाए। क्या चाहते हो तुम? क्या सिखाना चाहते हो? क्या समझाना चाहते हो इस देश को? और ये लाश पर राजनीति वाले करने वाले लोग, अरे ऐसा पहली बार नहीं हुआ भैया, इस देश में ऐसा भी पहले कई बार हो चुका। तुम जो चले जाते हो ना लाशों पर राजनीति करने, शोभा नहीं देता तुमको। किसने क्या खोया? अच्छा, तुम्हारे बाप का गया क्या? तुम वहां राजनीति करने पहुंच गए साहब, अब तुम्हारे बाप का क्या गया? तुम तो राजनीति करोगे करोगे। भाई न्यूज चैनल वाले का क्या गया? उसकी तो टीआरपी बढ़ गई। पुलिस प्रशासन का काम क्या है? अपनी ड्यूटी को करना। प्रशासन का काम क्या है? दिन भर की 5 2 से निपट करके अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ मस्त रहना। लड़की का क्या है? आज लोग उसको उकसा रहे, लाश के साथ शादी कर ली, तिलक सिंदूर लगा लिया और सब कुछ हो गया। रे भाई, कल तो किसी दूसरे के साथ शादी करके निकल जाएगी। किसने क्या खोया? जो लड़की के माता पिता है, उन्होंने तो अपने मान सम्मान, भरण पोषण, प्रतिष्ठा, खानदान की परंपरा सबकी रक्षा करते हुए लड़के की हत्या कर दी और जेल चले गए। अब सालो तुम्हें इतना दुख हो रहा है तो तुम जाके मारो, उसके बाप को मारो, उसके भाई को मारो। राजनीति कर रहे हो यार तुम? चोटो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें यही पता नहीं है कि किसका क्या गया रे यार? है? बेकार की बात है। दिमाग खराब करके जब फेसबुक खोलो साला फोकड़ की न्यूज, फोकड़ की न्यूज, फोकड़ की न्यूज, दिमाग खराब करके रखे हो। गया किसका क्या गया मेरे को ये बताओ आप। जो भी गया लड़के की मां का गया, लड़के के परिवार का गया। क्योंकि लड़की के पिता और भाई ने मिलकर के लड़के की हत्या कर दी, तो लड़की तो सुरक्षित है। अब दुनिया भर के नाटक नौटंकी चल रहे हैं।
ये मर्डर हत्या इस देश में पहली बार हो रही है क्या, जो तुम सारे मिलकर राजनीति कर रहे हो? किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के, किसी के कोई भी लोग हो, लेकिन तुम जो राजनीति कर रहे हो, जो सही कर रहे हो कि यार समाज को और परिवारों को और देश की लड़कियों को जो मैसेज दे रहे हो वो सही दे रहे हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में? मैं ऐसे फालतू के वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन मुझे बनाने पड़ रहे हैं। अभी तुमसे कह दो ना कि जाओ, अभी लड़के की माँ उठ करके तुमसे कह दे अरे यार तुम तो मैं मेरे ना जो बहुत मेरे सहायता कर रहे हो और मेरा बच्चा मरा यहाँ पर आए, तुम जो भी आर्मी वार्मी वाले हो जो भी वहां पे चले गए आप लोग, और आपसे कह दे कि जाओ कुछ इस लड़के की हत्या का बदला लो, अरे तुम में से एक नहीं दिखेगा वहां पर, अड्डा पर देके भगोगे तुम। भैया जिसका गया, जिसका जो गया, जो भी गया, लड़के के माता पिता का गया, उन्होंने पैदा किया था उसको। और मेरी बात सुनो, लड़के के माता पिता का बूढ़ापे का सहारा था वो, तुम कोई कुछ नहीं कर सकते। वो लड़की शादी करके निकल जाएगी, लड़की के माता पिता लड़की के पिता और भाई जेल से छूट जाएंगे 2 5 10 सालों में, तुम्हारे रिश्तेदार रोते बिलखते तुम्हारे घर चले जाएंगे। ये राजनीति करने वाले नेता, ये जो आर्मी वार्मी तुम्हारे यहाँ है, सब निकल जाएंगे राजनीति कर करा के। ये न्यूज चैनल वाले टीआरपी बढ़ा के निकल जाएंगे, कोई साथ देने वाला तुम्हारा नहीं है। तो मेरा तो लड़के के माता पिता से मेरा तो यही निवेदन है कि अपने बच्चे को संभालो, अपने बच्चे को कहो कि बेटा तेरा काम पढ़ाई लिखाई करने का है, फालतू काम नहीं करने का। उसको देखो, कॉलेज में जाकर के चेक करो, समझाओ उसको, जिंदगी खराब हो जाएगी नहीं तो। किसी के बाप का कुछ भी नहीं जाता, माँ की गोद सूनी होती है। ये समझाओ इस देश को, क्योंकि तुम किसी को जुर्म करने से नहीं रोक सकते। जब इस देश में बोलने से किसी को रोका नहीं जा सकता, तो जुर्म करने से जुर्म पर लगाम लगाई जा सकती है। होने के बाद जुर्म करने से पहले कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हो ना? तो लड़की के खानदान के लोगों ने तो हमेशा इस देश में अपने धर्म की, अपनी परंपरा की, अपनी मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, सबकी रक्षा करते हुए कई लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। तो अब समझना, लड़के वाले के परिवार को है, लड़कों को समझना है कि भैया ये चूहलबाजी करना बंद करो और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने परिवार माता पिता के गौरव को, सम्मान को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पढ़ने से होगा जो भी होगा, दूसरों के नारे लगाने से, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। लड़के के माता पिताओं में आपसे कहना चाहता हूं, ये 2 2 कौड़ी के चून चोटे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, आपके बच्चे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मेरी बात मानो तो आपके बच्चों को सही राह दिखाओ, वरना ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बाप का भी कुछ नहीं जा रहा, मैं समझा रहा हूं, ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में जुर्म होने के बाद में सजा मिल सकती है, उसके पहले कोई उपाय नहीं है।